हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स भौतिकी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। ठीक है, तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है ना। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यह अगला वीडियो है, इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं अगला प्रश्न। ए टॉय ट्रेन मूव्स इन ए सर्कल ऑफ 8 meter radius with a speed of 4 meter per second. What is the magnitude of the acceleration of the train? पूछ रहा है, एक टॉय ट्रेन है, वह इस प्रकार के एक सर्कुलर पाथ पर जो है मोशन करता है। किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से? तो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वेलोसिटी से मोशन करता है ना। स्पीड बोलना चाहिए, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यह स्पीड है। ठीक है, अब जो है हमको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ए कितना होगा, है ना। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है एक सर्कुलर पाथ है ना। इसका रेडियस आर मान लेते हैं। ठीक है, इस पर स्पीड है v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन और स्पीड में क्या रिलेशन होता है। तो होता है ये एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। जहाँ पर v जो है स्पीड है ना, v स्पीड है और आपका r जो है रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का। ठीक है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है v बराबर है 4 मीटर पर सेकेंड, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16। और जो रेडियस है इस कर्वेचर का या गोलीय पाथ का, है ना, वृत्तीय पाथ का, इसका रेडियस है आपका 8 मीटर, है ना। तो ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये है आपका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए सर्टेन मशीन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन अ बॉक्स whose mass is 30 kilograms. The machine moves the box of a distance 20 meters along a horizontal floor. What amount of work does the machine do on the box, है ना। तो यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप तुरंत बताते जाइएगा। ये सर्टेन मशीन, कोई मशीन है ना, वो जो है 200 न्यूटन का फोर्स किसी चीज़ पर लगाती है ना। 200 न्यूटन का फोर्स किसी एक बॉक्स पर लगाती है। ठीक है, जिसका जो है मास है, आपका बॉक्स का मास है 30 किलोग्राम। ठीक है, इस बॉक्स का मास है 30 किलोग्राम। ठीक है, द मशीन मूव्स द बॉक्स ऑफ डिस्टेंस 20 मीटर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाते हैं तो जो है मशीन ना उस वस्तु को 20 मीटर जो दूरी खिसका देती है। 20 मीटर दूरी जो है खिसका देती है ना। तो बताना है ना, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डज द मशीन डू ऑन द बॉक्स, है ना। कितना कार्य करना पड़ा, है ना, मशीन पर कितना कार्य करना पड़ा जिससे वह 20 मीटर की दूरी खिसका हुआ है ना। तो देखते हैं। ठीक, एक मिनट। देखते हैं। वर्क W इज इक्वल टू होता है आपका फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल गुणित जो दूरी बोलते हैं हम लोग, बल गुणित दूरी, है ना, इतना होता है आपका कार्य बराबर, कार्य W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 200 न्यूटन का बल लगता है, तो वर्क W इज इक्वल टू हो जाएगा 200 न्यूटन मल्टीप्लाइज बाई, है ना, 20 मीटर खिसका देता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 20 मीटर। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा। ठीक है,
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। कार्य का जो इकाई होता है जूल, ठीक है। तो ये हो गया W इज इक्वल टू 200, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 20 मीटर्स इज इक्वल टू 4000 जूल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ए बॉक्स इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, ये टेबल है, तो ये जो है क्षैतिज रखा हुआ है और फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा हुआ है ना। जो है बॉल और उसके टेबल के सतह के बीच में कोई भी, है ना, संपर्क बल नहीं कार्य करता है, फ्रिक्शनलेस टेबल रखा हुआ है, ठीक है। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉक्स फॉर 3 सेकेंड, व्हाट इज द मिनिमम ऑफ द बॉक्स मोमेंटम ऑफ द बॉक्स एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड इंटरवल, ठीक है। तो मोमेंटम ज्ञात करना है बोल रहा है, ठीक है, मोमेंटम ज्ञात करना है। मोमेंटम का फार्मूला हम जानते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी, ये वाला देखते हैं, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। मोमेंटम का वैल्यू होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, या CT इंटू हो गया मास, ठीक है। ये हो गया आपका मोमेंटम। अब जो है मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम P इज इक्वल टू हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं, फोर्स है आपका 10 न्यूटन, टाइम लगा हुआ है 3 सेकेंड के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 30, है ना, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका मोमेंटम P का वैल्यू, ठीक। तो ये हो गया मोमेंटम 30। तो किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।